आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ किसान को मिल रहा है। वहीं राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर इस योजना का संचालन कर रही हैं और किसानों को सहायता प्रदान कर रही हैं। और इस क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए सोलर पंप योजना चलाई जा रही है और हाल ही में इस योजना में राज्य सरकार की ओर से संशोधन किया गया है और इसके बाद पुनः इस योजना को लागू कर दिया गया है और इससे अब किसानों को संशोधित गाइडलाइन के अनुसार योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार का 2 लाख सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है और इस योजना का लाभ राज्य के किसान उठा पाएंगे। समाचार पत्रों व मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में संशोधित के अनुमोदन के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर संशोधित मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू कर दी है। यह योजना मार्च 2024 तक लागू रहेगी और इस अवधि में 2 लाख सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार की कुसुम योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए सोलर पंप की स्थापना हेतु मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना संचालित की जाती है। योजना में नए प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 30% अनुदान को राज्य सरकार द्वारा 30% अनुदान से टॉप अप किया जाएगा। इस योजना में राज्य के सभी किसान आवेदन कर सकते हैं और जिसके पास कृषि हेतु बिजली का कनेक्शन नहीं है कि इस योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो क्षेत्र अविद्युतकृत है अथवा जो स्थल विद्युत लाइन से दूर है। तो आपको बता दें कि अधिसूचना के अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसे कृषक का नाम, पता, आधार नंबर, भूमि स्वामिगत के दस्तावेज, सिंचाई का वर्तमान स्रोत आदि जानकारी भरनी होगी और योजना में समीक्षा के लिए जिला स्तर पर समिति बनाई जाएगी। जिलेवार आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर योजना में निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर कृषकों का चयन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नियम व शर्तों के बारे में। आवेदन द्वारा केवल अपनी खुद की भूमि के लिए ही मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है और आवेदन द्वारा निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना अनिवार्य है और सोलर पंप का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही किया जाएगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को आवेदन की राशि एवं शेष राशि जमा करनी होगी। सोलर पंप का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा एवं इस पंप के रख रखाव का दायित्व आवेदन का होगा। स्थापना के अंतर्गत यदि सोलर पंप में किसी प्रकार की टूट फूट होती है या फिर चोरी होती है तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की नहीं होगी। सोलर पंप को समय समय पर साफ करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी और यदि सोलर पंप में किसी भी उपकरण के साथ छेड़छाड़ की गई तो इसकी जिम्मेदारी भी आवेदक की ही होगी। आवेदक द्वारा दिए गए खसरे पर किसी भी प्रकार का विद्युत पंप संचालित नहीं होना चाहिए और यदि विद्युत पंप खसरे पर पहले से लगा हुआ है तो इस स्थिति में आवेदन को विद्युत पंप के कनेक्शन को रद्द कराना होगा। आवेदन करने के बाद यदि आवेदक का मोबाइल नंबर बदल जाता है तो इस बात की जानकारी आवेदक द्वारा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को प्रदान करनी होगी और सोलर पंप की स्थापना के लिए छाया रहित स्थान उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। इस योजना का संचालन जिलावार लक्ष्य के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में किया जाए। आवेदक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ 5,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल के पक्ष में ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करना अनिवार्य है। यदि यह राशि नहीं प्रदान की गई तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आवेदक का चयन नहीं किया जाता है तो इस स्थिति में 5,000 रुपए की राशि बिना किसी ब्याज के आवेदक को वापस कर दी जाएगी और यदि निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति में प्राप्त हुए समक्ष आवेदनों को निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी किसान का चयन किया जाएगा और जैसे ही चयन की सूचना मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा लाभार्थी किसान को प्रदान की जाती है तो इस स्थिति में किसान को शेष राशि ऑनलाइन माध्यम से जल्द मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को प्रदान करनी होगी। शेष राशि प्राप्त होने के बाद लगभग 120 दिन में सोलर पंप स्थापना का काम पूरा किया जाएगा और कुछ विशेष परिस्थितियों में 120 दिन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। सोलर पंप के स्थापना के कार्य में देरी होने पर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सोलर पंप की स्थापना के बाद पंप को लाभार्थी किसान को प्रदान कर दिया जाएगा और सोलर पंप
एक बोर्ड लगाया जाएगा जिसकी सोलर पंप से संबंधित जानकारी होगी। यदि आवश्यकता पड़ती है तो लाभार्थी किसान को मुख्य रोड से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन एवं स्थापना में सहयोग प्रदान करवाना होगा। यदि किसी प्रकार की टूट फूट, चोरी आदि होती है तो लाभार्थी किसान को 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करवानी होगी। स्थापनाकर्ता इकाई और जिला कार्यालय में इस बात की सूचना भी देनी होगी। लाभार्थी द्वारा पंप स्थापना के बाद स्थापनाकर्ता इकाई से उनके कंपनी के मुख्यालय, सर्विस सेंटर एवं जिला स्तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नंबर प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कि सोलर पंप के प्रकार के आधार पर हितग्राही किसान द्वारा दी जाने वाली राशि, तो वो राशि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको डिटेल में जान लीजिएगा। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, उस पर आप जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के बारे में जो भी जानकारी दी गई वो समझ में आई होगी। तो मेरी वीडियो में ऐसे बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।